हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को समझेंगे कि ये क्या होता है। पिछले वीडियोस में हम ग्रेडियंट के बारे में समझ चुके हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं v, जो कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे पाया जाता है और जिसकी इक्वेशन है सपोज v1 आई कैप, v2 जे कैप, v3 के कैप। ये हमने अपनी तरफ से एक वेक्टर अज्यूम किया है। अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है। तो जब हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, अभी के लिए मैं इस वेक्टर को अज्यूम कर रहा हूँ, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, शॉर्ट में हम लिखते हैं DIV, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर V, जिसको हम लिखते हैं डेल डॉट V। ठीक है। और आपको पता है ये जो डेल है, इसको लिखने का तरीका होता है आई कैप करली ओवर करली एक्स प्लस जे कैप करली ओवर करली वाई प्लस के कैप करली ओवर करली जेड। इसको कहते हैं डेल ऑपरेटर। डॉट और v, जो कि एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख चुका हूँ, v1 आई कैप, v2 जे कैप, v3 के कैप। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा करली v1 ओवर करली x, करली v2 ओवर करली y और करली v3 ओवर करली z। ध्यान रखें ये सब पार्शियल डिफरेंशिएशन है यहाँ पर हमारे पास। तो ये चीज़ें हमने समझ ली कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर होता क्या है। अब चलिए बच्चों इस टॉपिक के बेसिस पर कुछ सिंपल से क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पर एक वेक्टर हमने लिया है v, जो है एक्स स्क्वायर आई कैप, वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। हमें डाइवर्जेंस ऑफ v फाइंड करना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ v का मतलब होता है डेल डॉट v। ठीक है, ये डाइवर्जेंस की जगह डेल ऑपरेटर आ जाएगा, फिर डॉट, फिर इसको लगाएंगे हम। अब ये डेल ऑपरेटर होता है हमारे पास आई कैप करली ओवर करली एक्स, जे कैप करली ओवर करली वाई, के कैप करली ओवर करली जेड। डॉट, अब ये जो v वेक्टर है इसकी इक्वेशन यहाँ हमें दे रखी है, ये है एक्स स्क्वायर आई कैप, वाई स्क्वायर जे कैप, जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई कैप वाला आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, जे कैप वाला जे कैप के साथ, के कैप वाला के कैप के साथ। तो ज़रा इसको इससे करेंगे तो यह आएगा करली ओवर करली एक्स एक्स स्क्वायर, करली ओवर करली वाई वाई स्क्वायर। इसको इससे करेंगे तो करली ओवर करली जेड जेड स्क्वायर। और तीनों का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z। इस तरीके से हमने एक सिंपल यहाँ पर वेक्टर लिया और उस वेक्टर का हमने डाइवर्जेंस फाइंड आउट किया। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन और ले लिया है, इसमें आर वेक्टर दे रखा है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो हमें शो करना है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू 3। तो आपको पता है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, डाइवर्जेंस की जगह लिखते हैं हम डेल ऑपरेटर डॉट आर वेक्टर। ये ऊपर भी ये कई जगह में सिर्फ v लिख रहा था, ये एक्चुअल में v वेक्टर ही है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता है आई कैप करली ओवर करली एक्स, जे कैप करली ओवर करली वाई, के कैप करली ओवर करली जेड। फिर डॉट, जो आर वेक्टर है उसकी इक्वेशन है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक हो गया। अब एक बार इसको इससे करेंगे तो ये आएगा करली एक्स ओवर करली एक्स, इसको इससे करेंगे करली वाई ओवर करली वाई, इसको इससे करेंगे करली जेड ओवर करली जेड। ये सब कैंसिल हो गए तो 1 + 1 किसके इक्वल आ गया 3, जो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये तो बच्चों हमने डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर टाइप्स में कुछ सिंपल से क्वेश्चंस को देखे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चंस की लिस्ट है। इस वीडियो में एक क्वेश्चन हम ये वाला कंप्लीट करेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में बाकी क्वेश्चंस को भी हम इसको कंप्लीट करते रहेंगे। तो चलिए अभी हम ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल होता है n+3 आर एन के। ये हमें प्रूव करना है और आर वेक्टर की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है।
साथ ही साथ कहा है कि अगर आर एन आर वेक्टर एक सॉलिनॉइड है तो हमें n+3 0 के इक्वल है, हमें प्रूव करना है। वो कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखें, ये लिखा है डाइवर्जेंस। तो आपको पता है इसकी जगह क्या आ जाता है, एक डेल ऑपरेटर आ जाता है, डॉट, और इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर आर एन आर वेक्टर। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डेल ऑपरेटर को एज इट इज लिख देंगे। अब आर वेक्टर की ये वाली वैल्यू पुट करके आर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़रा ये देखिए। हमें मिलेगा आर एन एक्स आई कैप, आर एन वाई जे कैप, आर एन जेड के कैप। तो हमें कुछ यू मिलने वाला है। अब हमें डेल ऑपरेटर की वैल्यू पता है, ये होती है आई कैप करली ओवर करली एक्स जे कैप करली ओवर करली वाई के कैप करली ओवर करली जेड डॉट, ये जो पूरा का पूरा इसको लिखूंगा आर एन एक्स आई कैप आर एन वाई जे कैप आर एन जेड के कैप। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आई कैप का मल्टीप्लिकेशन आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के के साथ। ऐसा करने पे हमें आंसर क्या मिलेगा, करली ओवर करली एक्स आर एन एक्स करली ओवर करली वाई आर एन वाई करली ओवर करली जेड आर एन जेड, कुछ यू मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ सॉल्व करने के बजाय हम सिर्फ एक को ही सॉल्व कर लेंगे और उसी के बेसिस पे बाकी आंसर भी हम लिखेंगे। अब वो करने से पहले हमें क्या करना है, ये देखिए जो आर वेक्टर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं इसका मॉड निकालूँ तो हमारे पास ये आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं इसका मॉड निकालता हूँ तो कुछ यूँ मिलेगा। अब मैं बारी बारी से क्या करता हूँ, इसको x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ। पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये आ जाएगा 2r करली r ओवर करली x और ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ करली r ओवर करली x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ रही है x ओवर r। ऐसे करली r ओवर करली y की वैल्यू आएगी y ओवर r। ऐसे ही करली आर ओवर करली जेड की वैल्यू आ जाएगी जेड ओवर आर। इसका यूज़ अभी होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले से ये लिख दिया है। अब यहाँ पर देखें इसको ज़रा, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, जो इसका आंसर आएगा उसी के बेसिस पे इनके आंसर्स को लिखूँगा मैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट रूल लगा लेता हूँ। प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले मैं अगर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे आर एन को बाहर रखना पड़ेगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, प्लस अब मैं x को बाहर रखूँगा और आर एन का डिफ्रेंशिएशन करूँगा x के रिस्पेक्ट में। आर एन का डिफ्रेंशिएशन होगा n r की पावर n-1 करली r ओवर करली x, प्लस इसको और इसको अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर आर एन का आर एन रहेगा, ये हो गया x n r n-1। इसकी वैल्यू हमें पता है x ओवर r, तो इसकी जगह मैं x ओवर r लिख देता हूँ। ठीक है। बाकी ये एज इट इज़ अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो आर एन प्लस, अभी देखो x यहाँ पर है और ये भी x है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है n, और r की पावर n-1 नीचे हो जाएगा r की पावर n-2। ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से जिसका मैं डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहा था, इसका आंसर भी कुछ यूँ आएगा, बस आपको x को हटाकर उसी जगह y लिख देना है। तो क्या आएगा, ये आएगा आर एन प्लस वाई स्क्वायर एन आर n-2। ऐसे ही इसका आंसर आएगा आर एन प्लस जेड स्क्वायर एन आर n-2। अब ये देखिए आर एन आर एन आर एन, तो ये हो गया हमारे पास 3rn, और इसमें से और इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एन आर n-2। एन आर n-2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचता है एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर, और लास्ट से क्या बचता है जेड स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 3rn एन आर n-2। ये हमारे पास क्या होता है, हम पहले पता है आर स्क्वायर होता है। तो इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा आंसर आ गया 3rn प्लस n
आर एन आ गया हमारे पास। मैं यहाँ से आर एन कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरे पास n प्लस 3 आ गया। तो देखिए हमें इसमें क्या प्रूव करना था, वापस आते हैं उसी में ही। इसमें आप देखें हमें ये लाना था डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर वेक्टर इक्वल टू n प्लस 3 आर एन। ऐसा ही लेके आए हम यहाँ पर, देखें ये ले आए। इसको आपको याद भी रखना है। अब आते हैं इसमें कहा है कि इफ़ आर एन आर वेक्टर, ठीक है, इफ़ आर एन आर वेक्टर इज सोलेनोइडल, ठीक है, देन n प्लस 3 आपका 0 के इक्वल होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसका मतलब ये है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया है, हमने यहाँ पर निकाला कि डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर वेक्टर जो है इसके इक्वल है। अब ये ध्यान से रखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो v वेक्टर है ये सोलेनोइडल है तो डाइवर्जेंस ऑफ v हमारे पास कितना होगा? 0। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा हो, अगर आपसे कहा हो कि जो ये v वेक्टर है ये क्या है? सोलेनोइडल है, तो सोलेनोइडल वेक्टर का डाइवर्जेंस ऑलवेज 0 के इक्वल होता है। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको आर एन आर वेक्टर को सोलेनोइडल दे रखा है तो उसका डाइवर्जेंस कितना हो जाएगा? 0। मतलब ये कितना हो जाएगा? 0। और अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है n प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के, जो कि यहाँ पर आ चुका है। तो इस वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन जो है कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इन बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।